क्वेश्चन भी लिखा है। तो लिमिट का सवाल जब भी आए, सवाल सॉल्व करने का तरीका क्या होता है? पहला काम होता है कि लिमिट को क्वेश्चन में अप्लाई करके देखो। तो लिमिट को जैसे आपने क्वेश्चन में अप्लाई किया तो आपने क्या लिखा, 0 to 1 3x+5 की पावर 0 की होल पावर 1/0। तो ये क्या आ गया, 0 से 1, 1 1/1 की पावर, ये आ गया। तो ये क्या बन गया, ये केस बन गया 1 की पावर इंफिनिटी वाला केस बन गया। और 1 की पावर इंफिनिटी जब भी आए लिमिट में, तो आपको पता होगा ये फंक्शन मान लेते हैं एफ एक्स, ये फंक्शन मान लेते हैं जी एक्स। तो ये क्या हो गया, ई की पावर एफ एक्स -1 इंटू जी एक्स, ये फॉर्मूला होता है। क्लियर सारे बच्चों? ई की पावर f(x) -1 इंटू जी एक्स, ये फॉर्मूला जब भी 1 की पावर इंफिनिटी का फॉर्मेट आए तो आपको क्या लगाना है, ई की पावर f(x) -1 इंटू जी एक्स। ये आपको मेमोराइज होना चाहिए, इसकी प्रूविंग भी होती है, जहां मैं प्रूविंग तो नहीं बता रहा हूँ। ये आपको, आपका फॉर्मूला, आपका सवाल यहाँ तक पहुंच गया। लिमिट टी कहाँ जा रहा है, 0 पे जा रहा है। अब लिमिट टी 0 पे जा रहा है, तो आप अगर गौर से देखो तो ये वाला पार्ट क्या लिखा है, ए की पावर, ये क्या लिखा है, एक्स की पावर एन प्लस, ये क्या लिखा है, एक्स की पावर एन वाला फॉर्मूला लिखा है। तो एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन एक्स की पावर n+1 अपॉन n+1 और 3x+5 का डेरिवेटिव 3 आ गया है। ठीक है, ये इसका इंटीग्रेट हो गया। और लिमिट 0 से 1 -1 और 1/t, ये सब e की पावर में लिखा हुआ है। अब लिमिट लगा दो, तो अब लिमिट आप किस पे लगाओगे, जो कि x के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो x की जगह पे क्या डालोगे, 1। तो क्या आएगा, 8 की पावर t+1 माइनस लोअर लिमिट दैट इज 0, तो कितना आएगा, 5 की पावर t+1 अपॉन 3t+1 -1 और इनटू में क्या लिखा है, 1/t ई की पावर। क्लियर सारे बच्चों को यहाँ तक? अब इसको थोड़ा सा ई की पावर लिखा हुआ है, ठीक है, इसको हम लोग 8 की पावर t+1 -5 की पावर t+1 -3t अपॉन 3t² + 3t, ये लिख दिया यहाँ पर। अब t इक्वल टू, अभी ये e की पावर में लिखा है सब कुछ। अब अगर t इक्वल टू 0 डालोगे तो ऊपर भी 0 बन रहा है और नीचे भी 0 बन रहा है। तो इसको न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को एक एक बार डेरिवेट कर लेते हैं। ठीक है, मतलब LH को लगा, तो a की पावर x का डेरिवेटिव a की पावर x log a, फिर a की पावर x का डेरिवेटिव a की पावर x log a और 3t का डेरिवेटिव 3 अपॉन 6t+3 आ गया। ये e की पावर में t अप्रोच कर रहा है 0 को। अब t इक्वल टू, अगर आपने 0 डाल दिया तो अब ना तो न्यूमरेटर में 0 बन रहा है, ना तो डिनोमिनेटर में 0 बन रहा है। 8 ln 8 -5, यहाँ log 5 आएगा, log 5 -3 अपॉन 3 आ गया। t इक्वल टू 0 डाल दिया। ये सब किसकी पावर में आया, e की पावर में आया। ठीक है, अभी e की पावर को मैं अलग अलग कर लेता हूँ। तो क्या हुआ, e की पावर 8/3 log 8, फिर इंटू e की पावर -5/3 log 5 e की पावर -1 आ गया। यहाँ तक ये लाना किसके बराबर है, अल्फा अपॉन 5e 8/5, अल्फा अपॉन 5e 8/5 की पावर 2/3 के बराबर लेके आना, यही पूछा गया क्वेश्चन में। ठीक है, अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये बन गया 8 की पावर 8/3, ये बन गया 5 की पावर -5/3 अपॉन e
बराबर अल्फा अपॉन 5e 8/5 की पावर 2/3। अब क्या करना है, अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई, यहां से हमको अल्फा निकालना है, तो अल्फा बराबर कितना आ जाएगा, अल्फा बराबर ई से ई तो कैंसिल हो गया, तो अल्फा बराबर आ गया 5 × 8 की पावर 8/3, 5 की पावर -5/3, अल्फा बराबर 5 × 8 की पावर 8/3 अपॉन 8 की पावर 2/3 और इंटू 5 की पावर 2/3, ये आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई करा, 8 की पावर ये आ गया 5, 8 का स्क्वायर 64 और ये आ गया आपका 5 की पावर -1, ये और ये कैंसर, तो अल्फा बराबर आ गया 64। दिस इज द आंसर। ये लेबनीज का बोल लो या लेबनीज तो नहीं है, ये आपका लिमिट का एक अच्छा एग्जाम्पल था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। कैसे किया गया सबको समझ में आया होगा, इंटीजर टाइप का, इट्स अ गुड क्वेश्चन।